नमस्कार मित्रों यूँ तो हमने बहुत सारी वीडियो यक्षिणी अप्सराओं की डाली हैं और डालते भी रहते हैं, परंतु हर साधना को हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। साधना करने के लिए एक तो समय चाहिए, वह भी रात्रि का होना चाहिए। दूसरा, एक संयम होना चाहिए। उस संयम से कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहकर, शुचिता से रहकर, शुद्धता का प्रयोग करते हुए उस साधना को करे, मन को शांत करे, कम से कम बोले और उस कार्य को, उस साधना को नियमित तौर पर साधन संपन्न करते हुए करे। सभी साधनाएं ये रात्रि में ही होती हैं, लगभग 10:30-11 बजे से। इसमें आज हम एक रक्त कंबला यक्षिणी की साधना बताएंगे। यह यक्षिणी साधना करने वाले को क्या क्या प्रदान करती है और कैसी कैसी इसकी प्रकृति है। प्रकृति उस देवी देवता या अप्सरा की बहुत ही तेज होती है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है। उसके नियमों का पालन करते हुए कोई साधक करता है तो उसको वह सिद्धियां भी प्रदान करती है, उसके अंदर एक शक्ति प्रदान करती है। तो इस रक्त कंबला यक्षिणी के पास आपको देने के लिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो साधक को वह अनायास ही प्राप्त करा देती है। एक तो सिद्धि इसके पास यह है कि यदि कोई व्यक्ति मर गया है, यानी मृत हो गया है, उसे जीवित करने की शक्ति इसके पास है। दूसरी शक्ति है कि इसकी शक्ति से साधक किसी भी निर्जीव वस्तु को, जैसे कोई मूर्ति है या कोई वस्तु रखी है, उसे चला सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। यह 2 शक्तियां इसके पास बहुत प्रबल है। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नियमित तौर पर मंत्र का जाप करना है और भावना उस प्रकार रखनी है। सभी साधनाएं यक्षिणियों की शुक्रवार से शुरू होती हैं और कोई शुक्रवार अगर शुभ पड़ जाए, शुभ शुक्रवार यानी उस दिन या तो पुष्य नक्षत्र हो या कोई ऐसा समय हो, होली दिवाली का या ग्रहण का, उस समय से साधना शुरू की जाए तो उसका प्रभाव बहुत तेज होता है। यानी आप शुभ दिन से शुरू करेंगे तो शुभता के कारण वह शक्ति भी आपके सानिध्य में आने का प्रयास करेगी। और फिर उसी प्रकार से उत्तर साइड को मुख करें, सामने फोटो लगा ले उसका और विधिवत अपना आसन बिछाएं, उसका भी आसन बिछाएं। लाल या सफ़ेद आसन आप बिछा सकते हैं। फूल जो आप ला सकते हैं, ऋतु के अनुसार फूल ले आएं और सामने बैठकर दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, लोवान जला लें। यानी खुशनुमा माहौल बनाकर आप साधना को संपन्न करेंगे। इस साधना को करने से पहले यदि आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वह शाम को सूरज छुपने के आसपास उस मंत्र का जाप कर लें, 1 माला। उसके बाद आप फिर नहाएंगे धोएंगे। नहा धोकर करीब 10-10:30 बजे आपको इसकी तैयारी करना है। तैयारी करने के बाद आप विधिवत पूजा कर लें, फूल चढ़ा लें, जो भी आप मिठाई लाए थोड़ा मिठाई चढ़ा लें, जल का पात्र रख लें, अगरबत्ती, धूप बत्ती सब लगा लें। और पूजा करने के बाद जब आप मंत्र जाप करेंगे उससे पहले आपको सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको संकल्प करना है कि मैं इतनी मालाएं रोज करूँगा। मित्रों, इसमें कम से कम 1.25 लाख मंत्र आपको जाप करना है। अब आप यह विधिवत कर लीजिए कि आप कितने दिन में यह पूरा कर लेते हैं। 10 माला, 11 माला करते हैं, 21 माला करते हैं, जैसे भी आप करें उसी हिसाब से गणना कर लें कि कितने दिनों में यह 1.25 लाख मंत्र पूरे होंगे। फिर मंत्र पूरा होने के बाद कम से कम 1 या 2 दिन हवन करें। उतनी ही माला का कर लें। अगर उतनी का ना कर पाएँ तो कम से कम 11-11 माला का 2 दिन हवन करें। हवन की सामग्री
सामान्य रहेगी। जो सामग्री बाजार में मिलती है उसमें थोड़ी सी आप सामग्री और मिला लें। हवन का पात्र रख लें, लकड़ियां आम की रख लें या कोई अच्छी लकड़ियां हों छोले वगैरह की वो रख लें और फिर उसके बाद हवन कर लें। हवन भी आपको रात्रि में ही करना है। विधि विधान से आप करके और रोजाना आपको प्रार्थना भी करना है कि मुझे प्रत्यक्षीकरण करें और मुझे वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं कुछ शक्ति प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार का आपको रोजाना करना है। मन को शांत रखें और अपनी क्रिया के बारे में किसी को भी ना बताएं। घर के व्यक्ति तो जान ही जाएंगे, परंतु ज़्यादा विशेष तौर पर उसके विषय में आपको कुछ नहीं बताना है। केवल साधना करते जाना है सामान्य तरीके से, और विधिवत तरीके से आप जब सामान्यतया पूरी कर लेंगे सिद्धि, तो आपको लेटना भी वही है। लेटने के लिए पूर्व साइड में मुख रखें और पैर रखें पश्चिम साइड में और जमीन पर ही लेटें। लेटकर सुबह उठ जाइए, उस कमरे को बंद कर दीजिए। उस कमरे में कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वाला या पॉजिटिव एनर्जी वाला। केवल आपका ही कमरा रहेगा वो। जब तक साधना आपकी चलेगी आप ही उसमें प्रवेश करेंगे और आप ही सफाई करेंगे, आप ही पूजा की सामग्री लाएंगे, रखेंगे और फिर आप उसका अनुभव लेंगे। आपको क्या क्या अनुभव होते हैं तो आप अपने गुरु से साझा करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। और अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो हमसे गुरु दीक्षा लेकर आगे की क्रिया वह संपन्न करे, तो उसको वह साधना सफल तरीके से सिद्ध होकर कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपको संकेत मिलेंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आप फिर धीरे धीरे एक माला का जाप रोजाना करते रहे, उसके प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखें, तो वह क्रियाएं जो आपने की हैं आपको वह शक्ति आने लगेगी और आपको महसूस होने लगेगी। और फिर आप उसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे तो वह क्रिया आपके सामने हिलती डुलती नजर आएगी कि हाँ, इससे मुझे कोई प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, साधना का मतलब होता है अपने शरीर को संयम में करना और रोकना, साधना नियंत्रित करना, उसी का नाम साधना है। वरना इस तरह अगर हमारा मन अलग अलग घूमता रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा, जिसकी हम साधना करें उस पर हमारा ध्यान पूर्णतया रुकना चाहिए, तभी वह साधना सफल हो पाती है। वरना आप दिन गिनते रहो और दिन पूरे हो जाएंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। साधन कोई भी हो, सोच समझ कर करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी।